रीवा रियासत के महाराजा ने गुड़ चौराहे के पास अजब कुंवर के नाम पर एक कोठी का निर्माण कराया था और साथ ही कोठी से लगी बावड़ी भी बनवाई थी, जो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के स्नानगाह के अलावा राजस्थान एवं मालवा की स्थापत्य शैलियों से प्रभावित है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन धीरे धीरे ये कोठी देख रेख के अभाव में अपनी पहचान खोती जा रही है। हम आपको बता दें कि शहर के गुड़ चौराहे के पास गवर्नमेंट स्कूल के पीछे बनी अजब कुंवर की कोठी का निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने अपनी रानी अजब कुंवरी के लिए वर्ष 1664 और 70 के मध्य इसका निर्माण कराया गया था। राजा भाव सिंह ने गुड़ चौराहे के पास कमसरियत में उदयपुर की रनावट रानी अजब कुंवरी के लिए इस भव्य कोठी का निर्माण कराया गया था। साथ ही इससे लगी बावली का निर्माण भी कराया गया था। ये बावड़ी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के स्नानगाह के अलावा राजस्थान एवं मालवा की स्थापत्य शैलियों से प्रभावित है। प्रथम तल में एक वर्गाकार छोटा कक्ष है जिसमें चारों ओर खिड़कियां हैं। एक की नोक तुर्क शैली की है। ये कुछ जल क्रीड़ा देखने के लिए बनाया गया था। इसमें रियासत के महाराज और महारानी बैठते थे। रानी अजब कुंवर की बावली एवं कोठी रीवा के स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भवन है। ये मुगल एवं राजस्थानी स्थापत्य शैली का संगम मालूम होता है, जिसके निर्माण को देखकर लगता है कि इसके निर्माण में बड़ी उदारता दिखलाई गई है। इस बावली युक्त कोठी में कुल 40 कक्ष थे, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वर्ष 1985 से 1990 तक ये महफूज थे, जिसके बाद ये देख रेख के अभाव में ध्वस्त होते चले गए। इस कोठी का निर्माण इस तरह किया गया कि गर्मियों में भी ठंडक का एहसास हो। इसको इस विधि से बनाया गया था कि इसमें इतनी ठंडक होती थी कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। इस कोठी की स्थापत्य शैली काफ़ी खूबसूरत है और वो राजपूताना शैली की है। रानी अजब कुंवरी का और महारानियों में बहुत ही खास दर्जा था, जिनके लिए ये कोठी बनवाई गई थी, जिनका निधन वर्ष 1694 में हुआ था। जिस आलीशान कोठी और बावली का निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने सालों पहले अपनी रानी के लिए कराया था, वो लगातार उपेक्षा का शिकार होने के बाद भी अपनी खूबसूरती से यहाँ आने वालों को आकर्षित करती है। उस जमाने के कारीगरों ने पत्थरों के जरिए इस कोठी का निर्माण किया था, जिसकी नक्काशी का आज भी आसानी से कोई तोड़ नजर नहीं आता। लेकिन अब ये कोठी शासन प्रशासन की बेरुखी के कारण अपनी पहचान खोती जा रही है। पुरातत्व में शामिल होने के बाद भी यहाँ समस्याओं का अंबार है। अगर इसका यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी इससे अनजान रह जाएगी। आइए सुनते हैं वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। रानी अजब कुंवरी कोठी कमसरियत में बनी हुई है, जो गुड़ चौराहा के पास रीवा में है। रानी अजब कुंवरी महाराणा राज सिंह की पुत्री थी और महाराणा साहब महाराणा परिवार के महाराणा प्रताप के वंश की थी वो, और महाराणा प्रताप की प्रभुति थी। उनका ब्याह रीवा नरेश महाराजा भाव सिंह के साथ 1664 ईस्वी में हुआ था। चूँकि उनके यहाँ एक से एक आलीशान महल थे मेवाड़ उदयपुर में, और यहाँ पे उनके हिसाब से महल नहीं थे, तो उन्होंने महाराजा भाव सिंह ने उनके लिए, जब रीवा में उनकी शादी हुई, तो उनके लिए कमसरियत मोहल्ले में एक हमाम खाना और बावली बनवाई और उसी में उनका निवास स्थान भी बनवाया। वो बावली बेहद खूबसूरत है, 3 मंजिला है, पाताल तोड़ कुआं उसमें जाने के लिए लगभग 19 सीढ़ियाँ हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और उस कोठी में एक तरह से, जैसा कि वातानुकूलित आज का जो माहौल, आज एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, तो उस दौर में गर्मियों में ठंडक का आवास होता था और उनका वही भी निवास स्थान था। महाराजा भाव सिंह ने उनके मुताबिक, उनके रहाइश के मुताबिक यहाँ पे कोठी तामीर करवाई और रानी अजब कुंवरी वहीं पे निवास करती थी, वहीं पे रहती थी। उसमें 40 कमरे थे।
और वो 40 कमरे जो थे लगभग 1985-86 तक या 90 तक उसमें महफूज थे, अच्छे हालत में थे। लेकिन जो बावली है, बावली राजपूताना शैली की बनी हुई है, उसमें कहीं कहीं मुग़ल शैली की भी स्थापत्य शैली का भी उसमें दिखता है शैली उसकी। लेकिन बावली आज भी बेहद खूबसूरत है और उसका सामना बेहद खूबसूरत है और उसी में उनका निवास रहा। लेकिन वो बावली बनवाने का कारण क्या था कि वहीं पे बावली में रहें, वो वहीं पे बावली बने? उसकी वजह ये थी कि उनके यहाँ जो उदयपुर में लेक पैलेस है वो बेहद खूबसूरत है और तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है। तो उसी तरह कुछ यहाँ पे उन्होंने एक बावली बनवाई थी और बाद में उसी बावली में फौजी जो थे, रीवा स्टेट के फौजी अफसरान थे, उसमें वो रहा करते थे। वर्तमान में उसका सामना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मध्य का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जो उसकी बावली के अंदर की बारादरी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी सुरंग भी जाती थी। वो सुरंग कहाँ तक जाती थी इसका पता नहीं चल पाया और उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो मौजूदा वक्त में वो बहुत अच्छे हालत में है।